राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर से ब्यूरोक्रेसी में नई चर्चा छिड़ गई है। एक और जहां इस ट्रांसफर को नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है, तो वहीं नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी नामों पर मंथन शुरू हो गया है। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल, क्यों हुआ सुधांशु पंत का तबादला, कौन होगा नया मुख्य सचिव, किसकी चर्चा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक दिल्ली तबादले से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नियुक्तियां संबंधी कैबिनेट ने तबादले का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति 30 नवंबर से प्रभावी होगी, जबकि वर्तमान सचिव अमित यादव रिटायर होंगे। सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था। अब इस तबादले को राज्य की नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को सचिवालय में सीओएस बैठक के दौरान सुधांशु पंत ने अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार की ओर से उनका तबादला आदेश जारी हो गया। सुधांशु पंत ने 1993 में बतौर एसडीओ जयपुर में करियर की शुरुआत की। जैसलमेर और झुंझुनू में कलेक्टर रहे। उन्होंने राज्य प्रशासन में कई अहम पदों पर काम किया। गहलोत सरकार के दौर में उनका 3 महीने के अंदर 3 बार तबादला हुआ। जनवरी 2024 में भजनलाल सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाकर प्रशासनिक स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही दिल्ली से बुलावा आ गया कि उनकी खुद की इच्छा के मुताबिक उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। 1 दिसंबर को वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है 1 दिसंबर से पहले राजस्थान के लिए वो ये है कि अब अगले मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में अब नए सीएस को लेकर 2 तरह के विकल्पों पर मंथन चल रहा है। केंद्र से कोई अधिकारी भेजे जाने पर वी श्रीनिवास, तन्मय कुमार और रजत कुमार मिश्रा जैसे नामों की चर्चा है, और स्टेट कैडर से ही नियुक्तियों पर अभय कुमार, अखिल अरोरा और शिखर अग्रवाल शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा जो नाम चर्चा में हैं, उनमें सेवा अधिक कम होने के चलते शुभ्रा सिंह और सुबोध अग्रवाल की संभावनाएं सीमित मानी जा रही हैं, जबकि अपर्णा अरोड़ा सिविल लिस्ट में अखिल अरोड़ा से नीचे, लेकिन शिखर अग्रवाल से ऊपर है। राजस्थान की राजनीति और नौकरशाही का पुराना अनुभव कहता है कि मुख्य सचिव का चयन केवल वरिष्ठता से नहीं, भरोसे से भी होता है। फिलहाल एक और जहां सरकार सुधांशु पंत के तबादले को रूटीन वर्क बता रही है, वहीं ब्यूरोक्रेसी में से सत्ता के समीकरणों का नया डिजाइन कहा जा रहा है। अब सभी की नजरें सीएम भजनलाल के अगले कदम पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। राजस्थान में नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। नगरीय विकास राज्य मंत्री ठाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए 3 नगर निगमों को विभाजित किया था, यह आरोप लगाया गया है नगरीय विकास राज्य मंत्री ठाबर सिंह खर्रा की तरफ से। खर्रा ने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में कांग्रेस सरकार ने अनुचित विभाजन कर जनता के साथ छल किया, तो वहीं बीजेपी सरकार के सुशासन और विकास से विपक्ष बौखला गया है। खर्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनता का सरकार पर पूरा भरोसा है। वापस दोनों विभाजित महानगर पालिकाओं को एकत्रित करके और दिल्ली महानगर पालिका के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो दिल्ली का शहरी प्रशासन बहुत बेखूबी संभाल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एक करने के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनके कहीं न कहीं राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है, जिससे बौखलाकर वो राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कुत्सित प्रयास किसी भी रूप में सफल नहीं होगा, क्योंकि आज की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें बेहतर प्रशासन, बेहतर विकास और विकसित राजस्थान की दिशा में उनकी सोच बढ़ी है। नाले में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई है। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत भी हो गई है। गोताखोरों की टीम ने ड्राइवर का शव निकाला। नानसा की तरफ जा रहा था ये ट्रैक्टर। फिलहाल पुलिस इस सड़क हादसे की जांच कर रही है।
तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये नाला जिसमें ये ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई थी और इसमें जो सवार चालक था उसकी मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से इसके शव को बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान इलाके में 12 दिन चलने वाले ऑपरेशन त्रिशूल के 11वें दिन मरु ज्वाला का युद्ध अभ्यास हुआ। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों और दुश्मन के अग्रिम चौकियों पर साथ मिलकर अटैक किया। थल सेना से मैकेनाइज्ड और आर्म्ड कोर ने इसमें हिस्सा लिया है। वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और हवाई पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य साबित करना है कि भारतीय सेना रेगिस्तान में किसी भी परिस्थिति में तेजी से दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने में सक्षम है। मरु ज्वाला में शाम को युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में वायुसेना के विमानों से 12,500 फीट की ऊंचाई से जाबाज पैरा कमांडोज ने छलांग लगाकर पारंपरिक तरीके से धावा बोला। के बाद लगातार जो सरहद जिले जैसलमेर के जो बोर्ड के पास लगातार जो ऑपरेशन, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो मरु ज्वाला का जो आज दूसरा चरण है, जो एयरफोर्स के जाबाज हैं वो लगातार दुश्मनों पर कैसे भारी पड़े, सामान कैसे वहां पहुंच जाए और दुश्मनों के ठिकानों पर कैसे पैरालिंग करके मौके पर पहुंचे। लगातार आसमान में नज़ारे जो देखे जा रहे हैं और देश के जो साहस के साथ जो परिचय दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा तीनों सेनाओं द्वारा जो 30,000 से अधिक जो जाबाज है वो लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसका साफ तौर से नज़ारा है। जो सरहद जिले जैसलमेर के जो भारत पाक सीमा के पास लगातार जो ये नज़ारा अद्भुत है, काबिल तारीफ है, हर वक्त उत्साहित है। लगातार न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से ही आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जो ऑपरेशन ज्वाला से लगातार जो मरु ज्वाला जो आज जो उसका द्वितीय चरण है, सुबह अलग चरण था, जो विशेष आसमान में जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, जो उत्साह के साथ जो जाबाज है वो जो दुश्मन देश को करारा जवाब कैसे दिया जा सके उसका साफ तौर से ये नज़ारा दिखता है। जो सेना के आला अधिकारी हैं, एयरफोर्स के आला अधिकारी इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से इसका जो विशेष जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। युद्धाभ्यास जो भारत पाक सीमा के पास का आयोजन हो रहा है। सावल दामरत्नो, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। संजना जाटव को संगठन में जिम्मेदारी मिली है। संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संजना जाटव को संगठन में ये बड़ी जिम्मेदारी मिली और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संजना जाटव के कंधों पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की है, जिसमें संजना जाटव का नाम सामने आया है और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं राजस्थान के अलग अलग जिलों में सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। जयपुर में नगर निगम का डंपर एलिवेटेड रोड पर हादसे का शिकार होते होते बच गया। उधर जोधपुर में रोडवेज बस और ट्रेलर की आमने सामने से टक्कर में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए, जबकि धौलपुर में NH 44 पर 5 वाहन आपस में भिड़ गए। लगातार बढ़ रहे हादसे से सड़क सुरक्षा और वाहन मेंटेनेंस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां पर काली बावरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 2 महिलाओं समेत 3 की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 20 अक्टूबर को पल्लू में मां ब्राह्मणी मंदिर में चोरी की गई थी और 5 वारदातें इन आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार की हैं। हालांकि इस गैंग के 6 सदस्य फरार हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है और 543 किलो 62 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। कार से इसकी बरामदगी हुई है और इस डोडा पोस्ट की कीमत 82 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। बाड़मेर का रहने वाला है आरोपी तस्कर, जिसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से 35 जिंदा कारतूस, 6 फर्जी नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। पुलिस और ANTF की कार्रवाई से गैंग का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खबर अजमेर से बताते हैं, जहां पर एक सरकारी स्कूल में टीचर की कुर्सी पर सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन
टीचर आराम से कुर्सी पर सो रहा है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को स्कूल से हटा दिया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। ये मामला पिसांगन के करनोज ग्राम पंचायत के ओडास राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल टीचर नेमीचंद साखला का 6 महीने पहले मई में भी स्कूल में दरी पर बैग को तकिया बनाकर लेटने का वीडियो वायरल हुआ था। तब नेमीचंद साखला ने कहा था कि बच्चों के भोजन अवकाश के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से वो लेट गया था। दूदू कस्बे के पास भालाका जाव गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। आरसीसी छत डालने के दौरान एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक से ढह गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मलबे में 3 से 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में एक साधारण पथरी ऑपरेशन के बाद 20 साल की युवती की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और पैसों की डिमांड का आरोप लगाया है। डॉक्टर पर कितना भरोसा, मामूली ऑपरेशन गई जान, डॉक्टर की लापरवाही या कुछ और। किसी के बीमार होने पर दवा से ज्यादा इस बात का असर होता है कि मरीज को डॉक्टर पर कितना भरोसा है। आधी बीमारी तो डॉक्टर को देख करके और उनकी पॉजिटिव बातों से ही दूर हो जाती है। हो भी क्यों ना, पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता भरोसे का जो होता है। लेकिन डॉक्टर पर भरोसा करने वाली एक बेटी अब अस्पताल की दीवारों के बीच खामोश पड़ी है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में पथरी का मामूली ऑपरेशन करवाने आई 20 साल की मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रही। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी और फिर धीरे धीरे जिंदगी साथ छोड़ गई। मुस्कान अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। कुछ दिन पहले ही उसे पेट दर्द की शिकायत हुई थी। जैसे परिवार वालों को इस बात का पता चला तो परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लाए। यहाँ सर्जन डॉक्टर हितेन व्यास से पथरी निकालने का ऑपरेशन किया। परिजनों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसे पता था यही अस्पताल उनकी खुशियों का जनाजा भी बनेगा। आज सुबह पेट बहुत सूज गया था। ये बात रात से हुई थी। रात को पेट सूज गया था और दवाई देने को बोला था। तो मैंने मैडम को बोला, मैडम ने बोला कि हितेन सर से बात कीजिए। मैं नीचे गया, हितेन सर के पास जाने की कोशिश की। डॉक्टर ने बोला है कि हम कर देंगे। तो फिर वो हम कॉल किए तो हमारा कॉल उठाया नहीं उन्होंने। फिर हम रूम पे गए तो भी बोला कुछ नहीं। यहाँ पे आके फिर बात करवाई तो फिर उन्होंने 2 दवाई लिख के दी। दवाई लिखते ही फिर तब से रात से पेट दवाई देते ही पेट सूज गया। पेट सूज गया और आंखें ऊपर नीचे हो गई, तरी तरी आंखें हो गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई। खड़े होकर बहुत चक्कर आने लगे, पूरा अंधेरा छा गया था। तो हमने सुला दी, खाना पीना तो रहने दिया। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा ऊंचा किया, उसके बाद में खाना पीना थोड़ा करवाया। फिर सुबह वही हालत थी। सुबह ऐसा पेट बहुत दर्द करने लगा था। वहीं परिजनों की इस आरोप का जवाब देते हुए सर्जन हितेन व्यास ने कहा, ऑपरेशन सफल था लेकिन मरीज की तबीयत पहले से कमजोर थी। 8वां पोस्ट ऑपरेटिव डे था। 8 दिन पहले 4 तारीख को इसका ऑपरेशन किया गया था। किडनी स्टोन था, किडनी में पथरी थी, उसका ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा, कोई दिक्कत आई नहीं। 8वें दिन उसके कल से एकदम से ब्लडी डायरिया, मतलब लेटरिन में खून चालू हो गया था। डायरिया काउंट्स कराया, सब ब्लड रिपोर्ट कराई तो 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन आया। एक ब्लड भी चढ़ाया, प्लेटलेट्स भी एकदम से लो हो गए थे और काउंट्स जो थे WBC काउंट्स और इन्फेक्शन का परिचालक है वो 60,000 के ऊपर आ गए थे। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। परिजन न्याय की मांग करने लग गए। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों को समझा बुझा करके माहौल शांत कराया। परिजनों से समझाइश की जा रही है। परिजनों द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि क्या मुस्कान की जिंदगी लापरवाही से गई या फिर ये सिर्फ किस्मत का लिखा था। इस बात का पता अब जांच से ही चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद ब्यावर में भी आरपीएफ जीआरपी पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने ब्यावर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने गाड़ी के अंदर बैठे रेल यात्रियों का सामान चेक किया, आधार कार्ड जांच की गई। आरपीएफ के जवानों द्वारा रेल यात्रियों से समझाइश भी की जा रही है। ये सब कुछ दिल्ली में हुए लाल किले के पास धमाके के बाद हो रहा है। की घटना हुई, उसके मद्देनजर स्टेशन पर चेकिंग की गई है।
रात्रि में भी चेकिंग की गई थी, अभी भी चेकिंग की गई है। जो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ब्यावर स्टेशन पे जीआरपी आरपीएफ की सघन चेकिंग की गई, साथ में चेकिंग की गई है। और इसमें यात्रियों को भी सबको समझाइश दी गई है कि किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु अगर दिखाई दे तो जीआरपी को, आरपीएफ को, रेल कर्मचारियों को इसकी सूचना देवे और अपने गाड़ी में जब भी बैठें तो आगे पीछे ध्यान रखें कोई संदिग्ध वस्तु या सामान तो नहीं पड़ा हो। में बात करेंगे नागौर से आई खबर की, जहां पर रांदका गांव में एक बुलेरो गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की मौके पर मौत हुई, जबकि उसके भाई जोधपुर के एमडीएस हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं हादसे में मृतक महिला की बेटी सरिता और नवजात बेटा पवन घायल हो गए हैं। दोनों बच्चों का इलाज भी जारी है। घटना के बाद परिजनों ने शव लेने और पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। नागौर के जेलन हॉस्पिटल में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जो रतन का फांटा है वहाँ पर ये खड़े भाई बहन हत्या कर रहे थे। उस दौरान एक्शन पीडब्ल्यूडी जेल का वाहन उधर से आया और उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी बहन की मौके पर मौत हो गई। और उस दौरान उन्होंने मानवता को दरकिनार करते हुए उनको वहां पर छोड़कर वो अपने भागे वहां से और बचाव के लिए कहीं जयपुर या किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। और एमडीएम हॉस्पिटल में जिसका पेड़ात का उपचार चल रहा था, बता रहे हैं रात को 12:30 बजे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह का जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है। हमारे इन लोगों, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पीड़ित परिवार के इसको संबल बंधाने के साथ साथ इस घटना के प्रति उनमें ये आक्रोश है कि एक जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से भाग गया। ये अगर कोई आम आदमी होता तो बात अलग थी। मांगों के संबंध में ज्ञापन श्रीमान सीओ साहब जाहिल को इन्होंने दे दिया लिखित में। शेष इनकी जो मांगे हैं तो पूरी होने के बाद में ही पोस्टमार्टम के लिए उतारे। सर हादसा कैसे हुआ सर, किस तरह से हुआ उसकी जानकारी दें। हादसा ये रोड से रातंगा रोड पर बुगड़ा गांव का जो चौराहा पड़ता है उस पर बीच चौराहे पर